मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार और लाइफ विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है और देखिए एक बार फिर आज मैं यहाँ पर अपने टेरेस गार्डन से कुछ फूल तोड़ रही हूँ। और किस लिए चलिए आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे फूल है और ये देखिए गजरे वाला फूल लगा हुआ है। एकदम जैसे लगता है ना जो गजरा हम लगाते हैं चमेली का या चंपा का तो नहीं, शायद चमेली का, वैसे ही ये दिखता है। और सडन जब मैं पलटी तो ये देखिए कितने प्यारे वाइट फ्लावर्स भी यहाँ पर निकले हुए थे। ये इसकी जो लीव्स है वो बिल्कुल स्नेक की तरह है, जैसे सांप का फन होता है उसकी तरह इसकी लीव्स है। इस फूल का नाम तो मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे फूल मैं तोड़ कर ले आई हूँ और ये एक नया फ्लावर हमारे गार्डन में आया है, बड़ा प्यारा लग रहा था, ये भी है। और ये कनेर जैसा लग रहा है लेकिन ये कनेर का फूल नहीं है, ये किस चीज़ का फूल है मुझे भी नहीं पता, लेकिन एकदम छुपा हुआ निकला था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये गजरे के फूल जैसे होते हैं ना, वैसा ये फूल है। इसके बीच में ना लाल लाल होता था, डार्क रेड कलर का, एक पंखुड़ी टाइप का होता है, कली टाइप का होता है। और वो अभी आई थिंक ये थोड़ा पुराना हो गया है तो झड़ गया है। तो ये मैं फ्लावर्स लेकर के आई हूँ। और एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताऊँ, मैं ये घास का पत्ती भी लेके आई हूँ। और क्यों लेके आई हूँ अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ ना, जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी यानी नर्सरी में, तब हमारे वहाँ पे बहुत बड़ा सा गार्डन था स्कूल में। तो ऐसे हम लोग घास तोड़ लेते थे, ये लंबी वाली, और उसमें जो भी फ्लावर्स होते थे ना उसको ऐसे बीच में से पुश करके ऐसे पूरे गजरे जैसा बना लेते थे। तो मैं यहाँ पे भी वो ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये है फाइनल रिजल्ट। देखिए कितनी प्यारी सी लतर बनकर तैयार है। घास के जरिए इसे मैंने पिरोया है और आप इसे माले की तरह या गजरे की तरह भी यूज कर सकते हैं। दुर्गा जी के लिए तो मैंने बना लिया, चलिए काली माता के लिए भी बना लेते हैं क्योंकि दोनों ही विराजमान हैं। तो ये देखिए घास कितनी खूबसूरत है जिसपे ये फ्लावर और चार चांद लगा रहा है। तो जल्दी जल्दी इसको भी बना लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार और लाइफ विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। नवरात्र की आप सभी को एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं और जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, पूजा भी हुई नहीं है। और ये जो क्या बोलते हैं इसको, कंदेल नहीं, क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल कैसे गई। बादाम खाओ तो दाने निकलते, ना खाओ तो मेमोरी लॉस हो जाती है, क्या करूं, इसको क्या बोलते हैं, तोरन। बादाम के नाम से याद आया है। तो ये तोरन मैंने नहीं हटाया, फाइनली हटा दूंगी। मैं पता नहीं क्यों नहीं हटा रही हूँ, बस मैंने अपने माता जी को यहाँ विराजमान करा दिया है। वो तो सारी चीज़ें मैंने साफ की थी, बस मुझे ये हटाना था, हटाया नहीं। मैं सोच रही थी इसको हटा के कुछ अच्छे से सजा दूंगी, लेकिन जस्ट बिकॉज हमारे पास समय ही नहीं था, टाइम ही नहीं था। मौका लगा अगर इधर बीच तो मैं थोड़ा सा डेकोरेट और कर दूंगी, वरना तो माता हमारी आ ही चुकी हैं। तो बस आप अपने आप क्या भूला। हाँ, आपने देखा मैंने कैसे फ्लावर्स बनाए। और अब जा रही हूँ भोग बनाने के लिए। भोग मैं बना रही हूँ आज साबूदाने की खीर, नहीं मखाने की खीर। एक्चुअली रात में मैंने जो डिनर किया था वो साबूदाने की खीर का ही डिनर किया था, तो अभी वो नहीं बनाऊंगी। एक्चुअली मैं ऐसा फूड प्रेफर करती हूँ भोग में लगाने के लिए, ऐसी चीज़ जो, क्योंकि बाद में मुझे ही खाना है, ठीक है, तो मैं खा भी सकूँ, वो फेंका ना जाए, वो कुछ ऐसा ना हो कि रखा है ख़राब हो गया, उसे यूज़ भी कर लें, भोग के बाद हम उसे भी पा लें। तो ऐसी चीज़ बनाना प्रेफर करती है। अब जैसे कल हलवा पूड़ी बनी थी, मेरा व्रत है, मैं तो खाऊंगी नहीं, तो वो कुहू ने खाई। इनफैक्ट अभी बची भी हुई है, बोली मम्मा सब्जी बना देना, मैं वही पूड़ियाँ खाऊंगी। मैंने कहा बेटा वो तो फ्रिज में रखे रखे अकड़ गई होगी, समझाऊंगी उसको, नहीं मानेगी तो 2 ओवन में गर्म कर दूंगी, बाकी उसके लिए राइस वगैरह बना दूंगी, तो उसका तो सॉर्ट हो जाएगा। मैं जा रही हूँ माता रानी से मिलने, मतलब यहीं पे धरती पे, और पूजा करती हूँ। और बस
ऐसे ही दिखूंगी मैं, इतनी गर्मी में, इतनी ह्यूमिडिटी में मैं आपको ऐसे ही लोवर टी शर्ट में ही पूजा करती दिखूंगी। बहुत गर्मी है, बहुत ह्यूमिडिटी हो जाता है यार, नहीं बर्दाश्त होता। तो चलिए करते हैं पूजा और आज का दिन शुरू करते हैं। कू स्कूल जा चुकी हैं टिफिन लेकर के। कू क्या लेकर के गई हैं? आज सैंडविच लेकर के गई हैं। शूट नहीं किया मैंने, क्यों नहीं किया पता नहीं। हाँ, ये लगता है ये जो व्रत है ना दिमाग पे चढ़ रहा है अभी तो पूरे 10 दिन है, कैसे करूँगी? कर लूँगी, करके दिखाऊंगी मैं करके दिखाऊंगी। माता आप मेरे साथ रहिएगा तो मैं कर लूँगी। चलिए, जय माता दी, लेट्स रॉक। यहाँ पे मखाना खीर बनने की तैयारी हो चुकी है। ये है दूध जो मैंने पैन में पलट दिया है, गरम हो रहा है। साथ में ये है मखाने जिन्हें मैं 1/2 करके यानी बीच से हाफ करके इसमें डालूंगी और पकाऊंगी। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी गुड़, थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद गुड़ डाल के तब भोग लगाऊंगी। मैं बोलने जाए तब सर्व करूंगी, तब भोग लगाऊंगी। एक्चुअली चीनी ना मुझे नहीं जमती, मेरे को दिक्कत होती है चीनी से। ऐसा नहीं कि वेट लॉस एंड ऑल, वेट तो देखो कैसा ही है, लेकिन मुझे ना दांत में लगती है चीनी, तो मैं गुड़ प्रेफर करती हूँ। गुड़ डालूंगी और ये खीर बनाऊंगी, माता को भोग लगाऊंगी। चलिए बिना देरी करते हुए 8 बज चुके हैं, फटाफट काम शुरू करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मखाना खीर पक रही है। ये जो ब्लैक ब्लैक है ना, ये कोई कीड़ा नहीं है, ये जो मखाने में नहीं एक शेल होता है, क्योंकि ये शेल में होता है ना, ब्लैक शेल में, तो ये वही चीज़ थी। दूध थोड़ा ज़्यादा रहेगा क्योंकि जब चढ़ा के आप छोड़ दो ना तो सब सूख जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। बस जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएंगे मखाने, मैं गैस ऑफ कर दूंगी। जब से हुई है शादी, काम करती जा रही हूँ, सब कुछ गले पड़ा है, उसको निभा रही हूँ। यहाँ पे ये छोटा सा गजरा वाला माला बना लिया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये जैसा मुझे आता था मैंने वैसा बना लिया है और ये अब माता रानी को चढ़ाएंगे। अच्छा लग रहा है। बस ऐसे ही मैंने कोशिश की कि जब घर में चीज़ें हैं तो घर के आंगन का फूल अगर माता को चढ़े तो कितना अच्छा रहता है। तो ये मैंने बना लिया है। ये मेरे हाथ में पूरा नहीं आ रहा, देखो कुछ कैसे, बस ये ऐसे है, इस तरह से। पूजा की सभी तैयारियां करने के बाद माता को सबसे पहले पहनाते हैं माला और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मुझे तो सच में देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी कैमरे में वही फील आ रहा होगा जैसा मैं इस समय अनुभूति कर सकती हूँ कि ये माला माता के ऊपर बहुत सुंदर लगता है। और मैं हमेशा ना गेंदे का मैं लाती माला ज़रूर हूँ, लेकिन मैं नहीं चढ़ाती, जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि उससे छोटी मूर्ति तो पूरी ढक जाती है। लेकिन ये जो माला मैंने बनाया है ना, ये एकदम परफेक्ट आया माता के ऊपर। अब बारी है इसकी, जो ये मैंने बनाया था, बड़ा ही ऑर्गेनिक माला मैंने माता के लिए बनाया था। ऐसे ही चरणों में चढ़ा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो लतर बनाई थी मैंने फूल की, वो भी चढ़ा दी है माता को, माला भी चढ़ा दिया है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सेटिस्फाइंग लग रहा है। दोनों ही चीज़ें माता को चढ़ाने के बाद मैं सच में, मुझे नहीं पता मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आप मेरी बातों से समझ सकते हैं मैं इतनी बार अच्छा बोल चुकी हूँ, मुझे कितनी संतुष्टि मिल रही होगी। तो बस इसी के साथ अपनी पूजा को आगे संपन्न करते हैं। जो भी विधि है उसके अनुसार अब तो फूल माला चढ़ा दिया है, माता की पूजा करते हैं। और मैं अलग से भी फ्लावर्स लाती हूँ हर रोज़, लेकिन मुझे ये जो अपने हाथों से बना करके माता की पूजा करने में जो खुशी मिलती है ना, वो बड़ी अच्छी है। और वो मैंने इस साल ही उसका अनुभव किया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे पास अगर सुविधा है तो मैं इसे सेवा के रूप में माता रानी को चढ़ा सकती हूँ, माता रानी की ये सेवा कर सकती हूँ। दिन था मंगलवार, तो यहाँ राम जी और हनुमान जी की भी पूजा हो चुकी है। और देखिए
फाइनली मतलब जब पूरी पूजा हो गई, पाठ हो गया, तो उसके बाद मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। सच में घर में जो पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव वाइब आती है ना, वो पूजा करने के बाद ही आती है। हो चुकी है पूजा, पाठ भी हो चुका है, आरती भी हो चुकी है। तो आज माता रानी के दूसरे दिन की जो पूजा है वो यहाँ पे विधि विधान से सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी है। अब जो सारा दिन बीतेगा उसमें क्या होगा, उसमें फलहार बनेगा, क्या खाना है, चाय पीनी है, ये करना है, वो करना है, फिर कुहू आ जाएंगी, उनके बहुत सारे काम, फिर शाम को आरती होगी, फिर से पूजा होगी। शाम को तो पाठ नहीं करती, लेकिन हाँ मॉर्निंग में कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में टाइम रहता है। उसके बाद फिर जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं, फिर कुहू आ जाती हैं। तो बस इसी तरह से आई एम श्योर सबके घर में इसी तरह होता होगा कि मॉर्निंग में जो एक होता है ना कि आप फ्रेश रहते हो, साफ सुथरे रहते हो, मन से, तन से, दिमाग से सुकून रहता है, अब स्वच्छता बनी रहती है, उसमें जो आप बैठ करके आप पूजा पाठ कर लेते हो, थोड़ी देर मेडिटेट हो जाते हो इन सारी अध्यात्म में अपने, तो वो सारा दिन नहीं हो पाता है। हो चुका है। अब मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। और कल बड़ा ही अजीब हुआ मेरे साथ। कल ऐसा हुआ कि मैंने मॉर्निंग में मखाना और चाय पिया, दिन में रूम में चली गई जब पूजा करके हटी। उसके बाद कुहू आई तो मैंने कुछ फलहार की नमकीन ली, चाय लिया। एक्चुअली मॉर्निंग में मैं काली चाय पीती हूँ, उसके बाद मैं दूध की चाय बनाती हूँ। कुहू आई तो मैं अपने लिए दूध की चाय बनाई, तो वो लिया और खा लिया। उसके बाद मैं उसके क्लास के लिए चली गई, वहाँ से आई तो पूरा वॉक करके आई। बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं व्रत में हूँ और मैंने कुछ प्रॉपर मील नहीं लिया है। अगर फलहार भी खा रहे हैं तो प्रॉपर नहीं खाया है, शायद इस वजह से मेरी ऐसी कंडीशन है कि मेरे पैरों में दर्द शुरू हो चुका है और मुझे बड़ा नेज़ी सा लग रहा है। फिर मैंने कुहू का खाना बनाया, पूजा की, आरती की, सब कुछ कर लिया, घर के सारे काम कर लिए और अपने लिए फिर से एक चाय बनाई और थोड़ा सा नमकीन नहीं, मैंने पकौड़ी बनाई थी सिंघाड़े की। हाँ, सिंघाड़े की पकौड़ी बनाई, चाय, और मैं अपने रूम में चली गई, टीवी देखने लगी। और मेरे जैसे होता है ना, जैसे एनर्जी, जैसे ही मैं बेड पे आई ना, एक तो वैसे ही पहले से दिमाग ख़राब था, मतलब पैर वैर दर्द हो रहा था, पूरी एनर्जी मेरी एकदम लूज़ हो गई। मुझे लगा मैं सो जाऊँगी। मैं थोड़ी देर के लिए जैसे ही नींद में आने वाली थी, 9:15 हो गया, 9 बजे मैं कुहू को खाना देती हूँ, तो मैंने कहा यार कुहू को खाना देना है, उसको सुबह स्कूल जाना है। आई, खाना दिया, फिर मेरी नींद गायब और मैं परेशान हो रही हूँ और मुझे जैसे लग रहा है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है, मतलब कई सारी कंडीशन मेरी जैसे बिगड़ती जा रही थी। फिर कोशिश करते 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 मुझे नींद नहीं आई। मुझे नींद आई है 11 बजे रात को, मैं सो गई। 12 बजे अचानक से मेरी नींद खुली, मुझे याद आया कि मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मतलब होता है ना कि आप फलहार का एक मील अगर प्रॉपर ले लो तो आपके बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। मैंने कहा तो मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया, तो मेरी बॉडी में वैसे भी एनर्जी नहीं, मैं जाके बनाऊँ कैसे? मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी मैं किचन में जाऊँ, कुछ बनाऊँ अपने लिए। बहुत मुश्किल से साबूदाना मैंने भिगो के रखा था कि उसका कुछ बना लूँगी, खिचड़ी वगैरह। बहुत मुश्किल से मैंने दूध डाला पैन में, वो जल्दबाजी वाला दूध डाला पैन में, साबूदाना डाला, थोड़े ड्राई फ्रूट डाले और मिश्री डाल करके मैंने साबूदाने की खीर बनाई और वो खा के मैं सो गई। अच्छा, उसका इम्पैक्ट कल से आज तक मेरे बॉडी पे है कि मैंने प्रॉपर कुछ नहीं खाया। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ खा के भी बोल रही प्रॉपर नहीं खाया। एक्चुअली प्रॉपर इन द सेंस कि आप फलहार भी खा रहे हो ना, तो एक टाइम उसमें नमक खाओ, और नमक ऐसा जो आपके बॉडी में लगे। सेंधा नमक खाओ, लेकिन अच्छी मात्रा में वो मील होना चाहिए आपका। कुछ भी नहीं किया। कल मुझे डांट भी पड़ी पांडे जी से कि इस तरह से नहीं रहा जाता है व्रत। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा मैं जान के नहीं कर रही हूँ, मैं अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाई। कुहू के लिए कर दिया, वो मॉर्निंग में जब सारी चीज़ें घर की पूजा पाठ हुआ तो सब कुछ कर दिया, तो मेरी एनर्जी ऐसी लूज हो गई कि मैं अपने लिए एक कप चाय बनाने को मोहताज हो गई थी कि मैं किस तरह बनाऊँ, कैसे करूँ। लेकिन आज मैंने सोचा है कि आज एक मील मैं प्रॉपर लूँगी, जिससे मेरे अंदर एनर्जी बनी रहे, क्योंकि मुझे सारा काम करना है, प्लस कुहू को भी संभालना है, घर की पूजा पाठ, साफ़ सफाई, घर के काम, जो अपने रूटीन चलता रहता है वो तो चलेगा ही ना। तो बस यही सारी बातें मैं आपसे बहुत ज़्यादा देर तक बोलती रह गई। आप भी सोचेंगे क्या ही कितना सुना इसको। चलिए मैं जा रही हूँ अपने लिए, अभी तो चाय पीऊँगी
चाय और मखाना खा लेती हूँ। उसके बाद जब कुहू आएगी तो अपने लिए कुछ अच्छा बना करके खाऊंगी, या अगर उस समय नहीं खाई तो रात में प्रॉपर खाना तो ज़रूर बनाऊंगी फलाहार का। बाय बाय।